समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम मुल्ला मौलवी आज कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कारण क्या है आज कलेक्ट्रेट में आने का। आप कलेक्ट्रेट आए हैं, किस तरीके का मामला, किस तरीके का ज्ञापन आपने दिया है? इतना सा है, सरकार ये कहती है कि हम सबके साथ हैं, सबके साथ ईमानदारी बरती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमें नमाज की इजाजत नहीं, जुमे की इजाजत नहीं, ईद की इजाजत नहीं, लेकिन चौराहों को घेर के दूसरे लोग कर रहे हैं, निकलने के रास्ते नहीं, तो ये ठीक नहीं है। कहाँ पे घेरा जा रहा है, कौन सी जगह? कौन सा चौराहा जो है? क्या हुआ था? वो जो भी फंक्शन हो रहा है आप देखिए, या तो वो भी बंद होना चाहिए या फिर हमें भी इजाजत देनी चाहिए। दो ठोक बात है, बस सबके साथ बराबर इंतजाम होना चाहिए। आपने ज्ञापन दिया, क्या कहना है, क्या मामला, क्या पूरी विस्तार? मामला असल ये है कि देखिए, ये मुल्क भारत सबका है और ये सेकुलर मुल्क है, जिसमें सारे धर्म वालों को मुकम्मल तौर पर खुली इजाज़त होनी चाहिए। किसी एक समुदाय के साथ एक तरफा नहीं होना चाहिए। आज की रात में थाना देहली गेट पे रसिया दंगल के नाम से कुछ लोगों ने प्रोग्राम किया, जो बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल रश था और बहुत ही मेन जगह है वो पूरे शहर में जाने का, और उसी जगह को जाम कर दिया गया। उसमें कुछ रिक्शे भी हैं, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं, कुछ भी हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम हुई। दूसरी बात यह है कि हम जब सरकार के सारे कानून को फॉलो करते हैं और हम उनको मानते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वो लोग जो लोग ये प्रोग्राम करते हैं वो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं? आखिर कहीं ना कहीं कोई तो बात जरूर है। जो सपोर्ट किया जा रहा है कि आप लोग ऐसा करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे, बाज़ाब्ता उस प्रोग्राम में मेरे पास वीडियो भी है, उसमें पुलिस के भी लोग बैठे हुए हैं बाज़ाब्ता कुर्सी डाल करके। तो भाई, ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, ये अच्छी बात नहीं है इस तरह से किसी एक को नज़रअंदाज करना और किसी को आगे बढ़ाना। ये बंद होना चाहिए हर हाल में, वरना अगर बंद नहीं हुआ तो हम भी ईद की नमाज, आने वाली ईद की नमाज इंशाअल्लाह जैसे हम पढ़ते पहले से आ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मतलब आप भी सड़क है, ये लोग सड़क पे हैं तो आप भी सड़क पे आके? नहीं, हम सड़क पे उस तरीके से नहीं आएंगे। हमारी ईद की नमाज तो पुरखों ने बहुत जमाने से 100 साल से पढ़ती हुई हमारी कौम आ रही है और वहाँ नमाज हमारी पहले से हो रही है। ये तो एक नई चीजें राइज हुई है जो नहीं होना चाहिए था। अगर इनको नहीं रोका गया तो हम भी सड़क पे आ सकते हैं। क्या जिलाधिकारी को ज्ञापन किया, क्या क्या मांग कर? ज्ञापन में मांग ये किया गया है कि भाई इनको रोका जाए, मुकम्मल तौर से इनको रोका जाए, इस तरह सड़क पे प्रोग्राम ना हो, क्योंकि सरकार के आयुक्त के जो कानून बनाया था हमारी योगी सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई भी धार्मिक प्रोग्राम सड़क पे ना हो, तो उसको उस कानून का पालन होना चाहिए जैसा हम पालन करते हैं। आपत्ति कर रहे हैं आप लोग इस पर? जी, मुकम्मल तौर से हम पूरी मुस्लिम समाज आपत्ति कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर भाई, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? आप समाज की धर्मगुरु भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, तो क्या क्या कहेंगे? देखिए, एक समाज को आगे बढ़ाने का और दूसरे समाज को दीवार से लगाने का काम किया जा रहा है। हमारी 5 मिनट की नमाज, उस पर आपत्ति है और उस पर मुकदमे भी हुए हैं इससे पहले, लेकिन अब पुलिस के संरक्षक में और नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में वो प्रोग्राम हुआ। वहां पर हमारा धार्मिक स्थल भी है और उसका भी कहीं ना कहीं अपमान करने का काम किया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि या तो हमारी नमाजों की भी परमिशन दी जाए, और अगर हमें नमाज की परमिशन नहीं है तो कोई भी धार्मिक आयोजन जो है वो रोड पर नहीं होगा। या तो होगा तो सबका होगा, वरना किसी का नहीं होना चाहिए। मुल्क में एक कानून होना चाहिए। आप ही कहते हैं एक मुल्क दो कानून नहीं चलेगा, तो हम भी यही बात कहते हैं कि एक मुल्क और किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा। तो अगर ये लोग नहीं माने, मुकदमे की भी मांग की है आपने? हाँ बिल्कुल, हमने कहा है कि इन पर जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई करें, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो उन्होंने कहा है कि हम इसको दिखवा दें और जो भी न्याय हित में होगा वो किया जाएगा। नहीं तो आप लोग भी फिर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे? डेफिनेटली, अगर उच्च अधिकारी इनको नहीं रोक पाते हैं और उच्च अधिकारियों के कहने के बावजूद इन पर कोई असर नहीं होता है, तो डेफिनेटली हम भी कल को ये हवाला देंगे कि भाई आपने उनको मना किया, वो नहीं रोके, तो आप हमें किस आधार पर रोक रहे हैं? या तो उन्हें भी रोकिए, उन्हें आप नहीं रोक सकते तो आपको हमें रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था और क्या मामला क्या है? कोई रसिया दंगल उन्होंने अपने भाई की याद में करवाया था। कहने का ये है कि जब ये कानून है देश का कि रोड यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, तो वो किसी कार्य के लिए भी वो बाधित नहीं होना चाहिए। क्या क्या कहेंगे, आप एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आवाज उठाते हुए आए हैं, वकील भी हैं, क्या कहेंगे किस तरीके का मांगे? क्योंकि कानून बन चुका है कि ऐसे सड़क पर फिर ये धार्मिक आयोजन क्यों हो रहे हैं? देखिए, कोई भी हो, जो भी कानून का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और नाइंसाफी किसी भी समाज के उसमें नहीं होनी चाहिए। इंसाफ रहना चाहिए। अगर कानून बना है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है कि सड़क पर आयोजन नहीं होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है, कोई एक पक्ष कर रहा है, तो दूसरे को भी परमिशन होनी चाहिए और उससे
यानी नाइंसाफी ना हो इसमें। अगर हिंदू समाज आयोजन करते हैं तो फिर मुस्लिम समाज को भी नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। वही बात बिल्कुल, देखिए हमारे समाजवादी के तमाम लोगों ने अध्यक्ष जी किस तरीके का मामला जो किया है, किस तरीके का मामला है जो आप आए हैं, रसिया दंगल कराया गया है, बताया गया शकुंतला भारती मेयर भी वहां पर शामिल थे, नमाज पर रोक लग रही है, क्या करिएगा? देखिए, ये हिंदुस्तान है, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और हमें किसी धार्मिक आयोजन पर या किसी आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति इस बात की है कि जब ईद और बकरीद की नमाज की बात आती है, सिर्फ 5 मिनट के लिए जहां मस्जिद में जगह नहीं हो पाती तो कुछ लोग सड़कों पे सब बना लेते हैं। उसको प्रशासन ने मिलिट्री लगाकर रोका, पीएसी लगाकर रोका, लेकिन दूसरे लोगों को इसकी इजाजत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया का कहना है, मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि सड़क जाम करके कोई भी आयोजन नहीं किया जाना चाहिए और हमें तो रोका जाता है बल के साथ। कल एक पूर्व मेयर ने दिल्ली गेट चौराहे को पूरे तरीके से जाम करके पुलिस के संरक्षण में, चारों तरफ से पुलिस ने संरक्षण किया और वो कार्यक्रम किया गया पूरा चौराहा जाम करके। हमें इस बात से आपत्ति है, यदि वो कार्यक्रम होता है तो हमारी नमाज की इजाजत भी पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया को सोचना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। जब एक धर्म को किसी आयोजन की परमिशन दी जाती है तो हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की जा रही है? नवदुर्गा चल रहे हैं जगह जगह, देवी जागरण तमाम तरीके, वो भी रोडों पे आयोजन होंगे। नवदुर्गे से और देवी जागरण से हमें कोई आपत्ति नहीं, हम स्वयं जाते हैं नवदुर्गों में अपने भाइयों के साथ, लेकिन हमें आपत्ति इस बात की है कि हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। नमाज 5 मिनट की होती है, उस पर आप पाबंदी लगाते हो, पुलिस फोर्स लगा करके, ट्रक खड़े करके, गंदगी डाल के, और दूसरे लोग अगर कोई आयोजन करते हैं, सड़क जाम करते हैं तो उस पर प्रशासन संरक्षण देता है। आप उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष है, तो क्या करिएगा अगर ये इस तरीके से आयोजन होंगे, आपकी नमाज पर रोक लगी तो क्या करिएगा, अगला कदम क्या करेगी समाज? देखिए, आज हमने जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात रखी है, जो बात आपको बताई जा रही है वही बात जिलाधिकारी महोदय से हमने रखी है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, हालांकि जांच का विषय नहीं है, हर साल कार्यक्रम होता है। उन्होंने ये कहा है कि मैं लखनऊ भी आपकी बात को लिखकर भेजूंगा। अब देखते हैं कि प्रशासन हमारे साथ क्या करता है, और अगर यही रहा तो हमें अगला रणनीति बनाने के बाद विचार करना पड़ेगा। हम सड़क पर नमाज, अरे भाई, जब वो दूसरे लोग करेंगे तो हमें भी परमिशन दी जाए। हम तो कानून के पुजारी हैं, बाबा साहब के कानून को मानने वाले लोग हैं हम तो, लेकिन जब इस तरह के हालात होंगे तो हमें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए अभी एक सेकंड, देखिए मेयर साहब क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर रोक लगा तो फिर क्या करिएगा अगर प्रशासन कार्रवाई? सरकार से और मुख्यमंत्री से भी टाइम मांग रहे हैं। हमें ये कहना है सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, सब मजहब हमारे हैं, लेकिन अगर यहाँ तुम एक नमाज नहीं पढ़ने दोगे, वहाँ तमाम चीजें करोगे और सरकार के लोग फीता काटे, ये ठीक नहीं है। सबको बराबर निगाह से देखना चाहिए, इतनी सी शिकायत। देखिए बिल्कुल, देखिए तमाम जो मौलवी हैं और वो लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ तक कि समाजवादी के जो पदाधिकारी है वो मौजूद थे, बसपा के तमाम पदाधिकारी, यानी कि मुस्लिम समाज यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है, धर्मगुरु भी यहाँ पर है। तो उनके साफ तौर से उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और ये मांग भी की है कि इस तरीके से धार्मिक आयोजन है उन पर रोक लगनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये लोग अब लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए पूरा अगर मामले की बात करें तो थाना दिल्ली गेट में देर रात रसिया दंगल किया गया था, जिसमें पूर्व महापौर शकुंतला भारती और वर्तमान महापौर प्रशांत संगल भी आए थे। बताया जा रहा था कि वो थाना दिल्ली गेट का दिल्ली गेट चौराहा है, वहां पर एक मस्जिद भी है, लेकिन इनके द्वारा वहां लोगों के द्वारा वहां पर रसिया दंगल कराया गया, लिहाजा निकलने के लिए वहां परेशानी हुई। तो ये लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं छूटी। अगर हिंदू लोगों को इजाजत मिल रही है रसिया दंगल के हिसाब की, तो इनको भी नमाज पढ़ने की इजाजत रूट पर दी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि नमाज वर्सेस धार्मिक प्रोग्राम आगे क्या रख लेता है, लेकिन फिलहाल इन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। अब देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी के द्वारा क्या और किस तरीके का निर्णय सामने आता है। मैं सूर्य नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।